महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी बगावत की सुगबुगाहट जोर पकड़ रही है। बीजेपी और उसके सहयोगियों की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में हुआ वो जल्द ही बिहार में भी हो सकता है। बीजेपी नेता पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट करके इस बात का दावा किया कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी अन्य राज्यों में इस तरह की फूट पड़ने का दावा किया है। साथ ही हम आपको ट्वीट पे दिखा रहे हैं। सुशील मोदी ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि महाराष्ट्र जैसे जो हालात हैं, जो सियासत वहां पर हुई है, वो कहीं ना कहीं अन्य राज्य यानी कि सीधे तौर पर बिहार का उन्होंने जिक्र किया कि बिहार में भी हो सकता है। तो यूपी बिहार में भी ऐसी तब्दीली, ऐसा बदलाव हो सकता है। सुशील मोदी का ये बड़ा दावा कहा जा सकता है। बिहार में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर जाना। जयंत चौधरी जी विरोधी दल के पटना की मीटिंग में नहीं गए थे, तो शायद वो भी थोड़ा सा अखिलेश पर, समाजवादी पार्टी पर नाराज चल रहे हैं, ऐसा लगता है। वो भी मतलब बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कहा गया कि जो हालात महाराष्ट्र में बने और हमने देखा कि किस तरीके से अजीत पवार जो थे उन्होंने अपनी पार्टी का साथ छोड़ा और शिंदे गुट में शामिल हो गए, लेकिन इसके बाद जो सियासत है वो भी लगातार गर्मा गई। ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं निशाना साधा जाने लगा और इसी कड़ी में एक बड़ा बयान कहा जा सकता है, एक बड़ा ट्वीट भी सुशील मोदी ने कर दिया। बिहार को लेकर ये ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है, आपको सुनवाते हैं। तो समय आने दीजिए। मुख्यमंत्री जी इतने डर गए हैं कि कभी एमपी एमएलए को पूछते नहीं थे और सबको बुला बुला करके राय ले रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के डरने का प्रतीक है। और समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है, बिहार के भी जदयू से जो जीते हुए विधायक और सांसद हैं, वो अपना भविष्य सुरक्षित देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि करप्ट और परिवारवादियों के सरकार में और साथ में हमारा कोई भविष्य नहीं है। यहाँ पे 2022 में ही खेला हो चुका है और उसके वजह से बीजेपी के तमाम नेताओं का होश उड़ा हुआ है और विधायक क्या संपर्क में रहेंगे। बीजेपी के तो एमपी हमारे संपर्क में है, बहुत एमपी का टिकट कट रहा है। तो आने वाले समय में बीजेपी का थोड़ा बहुत होश जो उड़ा है, पूरा होश उड़ने वाला है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश से दहाड़ा और कहा कि एक भी भ्रष्टाचारियों को देश में हम नहीं छोड़ेंगे। अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, एनसीपी को तोड़ लिया, प्रफुल्ल पटेल भी चले गए। पर एक बात याद रखनी चाहिए, व्यक्ति के जाने से पार्टी की विचारधारा नहीं जाती है। जनता में और उबाल आएगी और वो उबाल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महंगी पड़ेगी। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश बहुत पहले से हो रही और हम एनडीए से ऐसे अलग नहीं हुए। ये कोशिश हमारे साथ आज से 6 महीने पहले हुई कि जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दिया जाए, जनता दल यूनाइटेड को खरीद लिया जाए। लेकिन बिहार के लोग न टूटने वाले हैं, न बिकने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने सारे जितने हथकंडे हो सकती है अपना ले। लेकिन याद रखिए कि बिहार का एक एमएलए उनके साथ जाने को तैयार। माननीय सुशील मोदी जी ने पार्टी के वो एक बड़े नेता हैं और राजनीतिक अनुभव भी उनको काफी ज्यादा है। सुशील मोदी जी ने कहा है तो जरूर इसके पीछे तथ्यात्मक बातें रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि नीतीश कुमार जी को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ना कहीं वो बड़ी टूट से गुजर ना जाए, उनकी पार्टी में बड़ी टूट ना हो जाए और इसी का नतीजा है कि वो एक विधायक से मिल रहे हैं। देखिए, ये जो परिस्थिति आज महाराष्ट्र में हुई है, तो इसे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले महसूस कर लिया है और इसी भय से वो कहीं न कहीं विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है।
लेकिन आप ये जान लीजिए, ये जो घटना हुई है महाराष्ट्र में, यह दर्शाता है कि अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कई दलों में आस्था है, जो टूट करके भारतीय जनता पार्टी में विधायक और सांसद जा रहे हैं। जदयू के युवक कार्यकर्ता जो हमेशा आरजेडी से लड़ते आए हैं, आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ा है और बड़ी संख्या में लोग जेल गए हैं जब जंगल राज का प्रकोप बिहार में होता था। आज वो कार्यकर्ता एक साथ कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? जनता दल यूनाइटेड का या तो टूट होगा या जनता दल यूनाइटेड का आरजेडी में विलय होगा। नीतीश कुमार जी बहुत घबराए हुए हैं आज के समय में, जिस समय जैसे महाराष्ट्र में देखने को मिला। और विपक्ष नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, क्योंकि विपक्ष के लोग जो अपने सिर्फ परिवार बचाने के लिए इकट्ठा हुए थे, अब उनके परिवार में ही टूट देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, महाराष्ट्र में एनसीपी में जिस तरह की टूट हमने देखी, कहा जा सकता है कि उसका सीधा असर अब कहीं ना कहीं बिहार में दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सुशील मोदी तक ने एक बड़ा दावा यहां पर कर दिया है कि ये स्थिति बिहार में भी हो सकती है। देखिए, सुशील मोदी ने दावा किया है कि यह स्थिति बिहार में भी हो सकती है और जिस तरह से महाराष्ट्र में जो शरद पवार जिस तरह से पटना में महागठबंधन के साथ जो विपक्षी दलों की बैठक होती है, महागठबंधन इसको ऑर्गेनाइज करता है, नीतीश कुमार इसके मुखिया बनते हैं और उनके द्वारा नेतृत्व में यह बैठक होती है। उसके बाद तमाम पार्टियां जो हैं काफ़ी खुश होकर जाती हैं। फिर आता है कि कांग्रेस के द्वारा जो है वो बैठक होगी, लेकिन इस बीच शरद पवार आते हैं और कहते हैं कि बेंगलुरु में बैठक होगी और उसका नेतृत्व वो करेंगे। लेकिन शरद पवार के ही नीचे से उनके विधायक खिसक जाते हैं और महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो जाते हैं। अब शरद पवार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। उसी पर साफ तौर पर सुशील मोदी ने कहा कि जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, वो विपक्षी एकता अपने जो पार्टियां हैं वो अपने घर को पहले नहीं आ रहे, वो अपने घर को देखें, क्योंकि उनके घर से ही लोग चले आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी में उनका विश्वास है। तो इसी पर सुशील मोदी ने दावा किया है कि बिहार में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है। इससे पहले कई और एनडीए के नेताओं ने दावा किया है कि आने वाले दिन में जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उससे कई लोग टूट के आ सकते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि दावा भर रहेगा या आगे खेल भी होगा। लेकिन रुपेंद्र, बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से सियासत में सब कुछ जायज है, सब कुछ मुमकिन है, सीधे तौर पर हम देखें, इससे पहले सीएम नीतीश कुमार को आप देखिए विधायकों के साथ मुलाकात करते हैं, सांसदों के साथ मुलाकात करते हैं, गोलबंदी यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, मुलाकातों का चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी है। या पर ये कहे कि कहीं ना कहीं ये जो डर है वो अब सत्ता पक्ष को भी बिहार में सताने लगा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब विधायकों, सांसदों के जरिए एक गोलबंदी, एक खाका, एक रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए, एक रणनीति तैयार की जा रही है और उसके पीछे 2-3 कारण हैं। साफ तौर पर जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक यह कहते नजर आए कि हमारी बात सरकार में नहीं सुनी जाती है, हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, उसके बाद जीताराम मांझी भी इन बातों को कहा और वो अलग हो गए। उसके बाद जिस तरह से स्थिति बनी, उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डायरेक्ट एमएलसी, विधायक, सांसदों से मुलाकात शुरू कर दिए, एक से 1-to-1 बात करने लगे हैं। इसको लेकर यह भी शंका जाहिर होने लगी क्या नीतीश कुमार फिर आगे कोई कदम उठाने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक तरह से डर तो जरूर कहा जा सकता है कि डर जरूर है कि आगे क्या होगा, लेकिन अब जिस तरह से डर के बाद जो है दावे भी किए जा रहे हैं कि हमारे पक्ष में बीजेपी के लोग हैं, लेकिन अब देखना यह है कि राजनीति में कुछ भी। लेकिन देखिए, अठावले भी सीधे तौर पर, रुपेंद्र, अठावले भी यही कहते हुए सीधे तौर पर नजर आए हैं कि सीएम नीतीश कुमार तो यू टर्न ले सकते हैं। पलटू राम उन्होंने यहाँ पर उनको कह दिया, कहा यू टर्न ले सकते हैं, एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। देखिए, यही चीज़ हम अभी बता रहे थे कि नीतीश कुमार का जो होता है कि जब भी वह बैठक करते हैं तो उसके बाद एक बड़ा कदम उठाते हैं, जब भी वो अधिक देर तक सांसद, विधायक और एमएलसी से मिलते हैं। और जुलाई और अगस्त का महीना जो है नीतीश कुमार के लिए जो है अहम माना जाता है। ये इसलिए माना जाता है कि सरकार में जब भी परिवर्तन होने का रहता है तो जून, जुलाई, अगस्त ही ऐसा महीना है। हाँ, इतिहास उठा के देखें तो उस समय नीतीश कुमार ऐसे कदम उठा सकते हैं। भले ही विपक्षी एकता की बात हो, उसकी अगुवाई कर रहे हैं,
वो लेकर वो आगे कदम क्या उठाएंगे वही जानते हैं। लेकिन ऐसे कदम नीतीश कुमार जून जुलाई अगस्त में ही उठाते हैं और इस समय उनका बैठक एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं देखने वाली बात है। लेकिन जो उस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है उस तरह से अब बिहार में जो दावा किया जा सकता है, तो दावा की जा रही है कि इस तरह से बिहार में भी होगा, तो ये कहना सब एक तरह से कहा जाए वो लाजमी होगा कि कुछ भी बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि बिहार के सत्ता में लगातार बिहार की जनता परिवर्तन देखी है। चुनाव किसी और के साथ लड़े जाते हैं, सरकार किसी और के साथ बाद में बना लिया जाता है। तो यही हाल है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिन में नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं या बीजेपी अपनी नई चाल यहाँ बिहार में क्या खेलती है। जी बिल्कुल उपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बिहार की सियासत में अब बयानबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, या फिर ये कहे कि महाराष्ट्र में ट्रेलर था और बिहार में फिल्म कहीं ना कहीं बाकी है, ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। और तमाम दावे भी यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में देखने को मिल सकती है।